Good morning, students. Welcome back. My name is Neha. Today we will continue with exercise 12.1. So it's question number 15. Mother wants to divide rupees 36 between her daughters Shreya and Bhumika in the ratio of their ages. आपको अगर याद होगा लास्ट क्वेश्चन हमने किया था क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें हमने 20 पेन्स को शीला और संगीता में डिवाइड किया था. तो सेम क्वेश्चन है, बस उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है. इसमें बोला गया है कि इन द रेशियो ऑफ देयर एजेस, यहाँ पे उनकी एज गिवन है, डायरेक्ट रेशियो नहीं गिवन. उस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट रेशियो गिवन थी. तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसकी रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे. एज ऑफ श्रेया, श्रेया की एज क्या दी हुई है. श्रेया's एज इज गिवन टू यू, दैट इज 15 years. यस, एंड भूमिका's एज इज गिवन टू यू, दैट इज 12 years. दोनों की एज गिवन है, हमें क्या करना है, उनकी रेशो के बीच में ये 36 रुपीज डिवाइड करने हैं. तो हम रेशो निकाल लेते हैं, रेशो ऑफ श्रेया's एज टू द भूमिका's एज. ठीक है, तो श्रेया की एज है 15, भूमिका की एज है 12. तो इसको हम कॉमन टेबल से डिवाइड कर लेते हैं, या हम इसको बोलते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 3 5 3 4. तो हमारे पास ये रेशियो क्या आ गई, दैट इज 5:4. अब हमने डिवाइड किसको करना है, हमने डिवाइड करना है 36 रुपीज को इनकी रेशियो में. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हमने क्या किया था, सबसे पहले रेशियोज का सम कर लेना है. तो सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 5 + 4 दैट इज 9. और टोटल मनी कितनी है जिसको हमने डिवाइड करना है, दैट इज ₹36. तो अब श्रेया को मैं, अब इसमें श्रेया का फ्रैक्शन क्या है, श्रेया फ्रैक्शन क्या होगा, श्रेया का फ्रैक्शन दैट इज 5/9. ठीक है, इसी तरह भूमिका का फ्रैक्शन क्या होगा, भूमिका's फ्रैक्शन विल बी दैट इज 4/9. 9 ही कहां से आया, दैट इज सम ऑफ रेशियोज. तो श्रेया का जो, श्रेया को कितने पैसे मिलेंगे, श्रेयाज विल गेट हाउ मच, कैसे निकालेंगे, श्रेया का फ्रैक्शन है 5/9 और डिवाइड किसको करना है, ₹36. तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 9 4 5 × 4 दैट इज ₹20. इसी तरह नाउ वी कैन फाइंड आउट भूमिका's का शेयर. विल गेट, भूमिका कितना लेगी अब, 4/9 मल्टीप्लाई 36. 9 4 4 × 4 ₹16. अब हमने देखा 20 + 16 36. ठीक है, आपको बात समझ में आ गई. इसमें जस्ट हमने रेशियो फाइंड आउट की, रेशियो का सम किया, फ्रैक्शन फाइंड आउट किया, एंड देन हमने उनका पार्ट निकाल दिया कि दोनों को कितना कितना मिलेगा. ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 15. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 42 years एंड दैट ऑफ हिज सन इज 14 years. फाइंड द रेशियो ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ फादर. फादर की जो प्रेजेंट एज है दैट इज गिवन टू यू 42 years and present age of son that is given to you 14 years. ठीक है, now it's a part. Find the ratio of present age of father to the present age of son. जो हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है फादर की एज के साथ, प्रेजेंट एज के साथ, सन की प्रेजेंट एज के साथ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो फादर की प्रेजेंट एज है 42 और बेटे की है दैट इज 14. तो इसको अब हमने क्या करना है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. तो एज वी नो दैट 14 3 42. तो 14 1 14. ये क्या आ गया, 3/1, और यू कैन से 3:1. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इट्स बी. नाउ बी पार्ट, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन. हमने क्या करनी है, फिर से रेशियो निकालनी है फादर की एज की रेशियो किसके साथ, सन की एज के साथ. बट क्या गिवन है, व्हेन सन वाज 12 years old, जब
सन की एज जो थी 12 साल की थी। अगर ये वैसे हमें बोला गया है कि सन की एज क्या है 14 ईयर्स है, बट वो कह रहे हैं हमने रेशियो जो निकालनी है वो तब निकालनी है जब सन की एज 12 साल की थी। तो मतलब अब 12 अभी है 14, तो हम 12 साल की बात कर रहे हैं, तो इसमें से क्या हो गया 2 इयर्स बैक चले गए। तो इसका मतलब अगर सन 2 साल पीछे आ गया तो फादर की एज भी हमें 2 साल पहले की निकालनी पड़ेगी। तो फादर्स एज क्या हो जाएगी इस केस में, बिफोर 2 इयर्स 42 माइनस 2 दैट इज 40 इयर्स। तो अब हम रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं फादर की एज के साथ सन की एज। फादर की एज क्या होगी अब इस केस में 40 और सन की एज क्या होगी दैट इज 12। अगेन इसको अब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। दोनों ही 2 के टेबल पे जा रहा है, 2 20 जा 2 6 जा, अगेन 2 10 जा 2 3 जा। तो ये अब इससे ज्यादा कट नहीं होगा, तो इसकी रेशियो क्या आ गई 10:3। नाउ सी पार्ट, एज ऑफ फादर आफ्टर 10 इयर्स टू द एज ऑफ सन आफ्टर 10 इयर्स। मतलब 10 साल के बाद वाली एज निकाल के उनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो फादर की एज अभी तो क्या है 42 है, बट हमें आफ्टर 10 इयर्स निकालनी है बाद वाली। तो इसमें हम क्या कर देंगे 10 प्लस, तो इसका मतलब फादर की एज अब क्या होगी दैट इज 52 इयर्स, और सन की एज अभी प्रेजेंट है 14, बट हमें निकालना है आफ्टर 10 इयर्स। तो इसमें भी अब आप 10 ऐड कर देंगे एंड यू विल गेट 24 इयर्स। तो अब आपको क्या करना है रेशियो फाइंड आउट करनी है फादर की एज की सन की एज के साथ। तो फादर की एज क्या है अब 52 एंड सन की एज क्या है दैट इज 24। अगेन अब आप क्या करेंगे इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आपने क्या करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कौन से कॉमन टेबल पे कट हो रहा है, देखिए 4 के टेबल पे कट हो जाता है, यस 4 6 जा 4 1 जा 4 3 जा। तो हमारे पास अब रेशियो क्या आ गई दैट इज 13:6। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ डी पार्ट, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन। अगेन फादर की एज की सन की एज के साथ की रेशियो निकालनी है व्हेन फादर वाज 30 इयर्स ओल्ड। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था बी पार्ट, वहां पे सन की एज दी हुई थी 12 इयर्स ओल्ड, तो हमने क्या किया था प्रेजेंट में से उसको माइनस करके चेक कर लिया था कि हमें कितना पीछे जाना है। इसी तरह अब हम यहाँ पे फिर वही काम करेंगे। हमने क्या देखना है पहले प्रेजेंट एज तो 42 है, बट फादर की एज वो कह रहे हैं कि जिस टाइम पे 30 इयर्स का था वो, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं 42 माइनस 30 वो क्या हो गया दैट इज 12। तो इसका मतलब हम सन की एज को भी 12 साल पीछे ले जाते हैं, मतलब बिफोर 12 इयर्स एगो 12 इयर्स। तो अभी तो 14 है, हमें क्या करना पड़ेगा ये 12 माइनस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब उस टाइम पे सन की एज क्या थी दैट इज ओनली 2 इयर्स। अब आप क्या करेंगे नाउ यू कैन फाइंड आउट द रेशियो। किस किस की फादर की एज कितनी है 30 और इस टाइम पे सन की एज है दैट इज 2। तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए 2 1 जा 2 15 जा, बट यू गॉट 15:1। दिस वॉज फॉर द टूडे। होप सो यू अंडरस्टैंड दीज 2 क्वेश्चंस। इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।